नमस्कार दोस्तों। YouTube के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे बेसिक मोटर बनाने की। मैं इस वीडियो के अंदर बेसिक मोटर बनाना नहीं बल्कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये बेसिक मोटर कैसे वर्क करती है इसको जान लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कॉइल वाइंड किया है ये एक रोटर के रूप में है और इसके दोनों सिरे एक कम्यूटेटर का काम करते हैं। नीचे एक मैग्नेट लगा रखा है, दोनों पिन है वो ब्रश का काम कर रही है। 5 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई देने से ये रोटर घूम रहा है, कॉइल घूम रही है। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रख के हम मोटर की एफिशिएंसी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमने यहाँ पर रोटर यूज़ किया है वो कॉइल राउंडेड शेप के अंदर वाइंड किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्क्रू लॉ मान लीजिए कि ये पेन एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हमने अपने राइट हैंड से इस कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, उंगलियों की दिशा के अंदर होगी। तो यहाँ पर भी यही रूल्स लागू होता है। यहाँ पर ये राउंडेड शेप के अंदर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लिया जाए तो कन्वेंशनल करंट, यहाँ पर मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ। करंट का मीनिंग ही होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बहाव को करंट कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है तब करंट फ्लो हुआ हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव हर जगह है। नेगेटिव यानी अर्थ, हमारी बॉडी भी एक अर्थ है। इलेक्ट्रॉन हर जगह व्याप्त है लेकिन पॉजिटिव आयन को हमारे को पैदा करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव या यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इस डायरेक्शन में बह के फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो कॉइल राउंडेड होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो चारों तरफ पैदा होगा। और फ्लेमिंग अंकल ने 2 रूल्स बनाए। एक होता है राइट हैंड का रूल जो कि जनरेटर के लिए काम आता है और दूसरा होता है मोटर का जो कि लेफ्ट हैंड रूल्स बोलते हैं। अगर हम अपने पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठे को राइट एंगल के अंदर रखते हैं, यानी कि पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच की एंगल 90 डिग्री, पहली उंगली अंगूठे के बीच का एंगल 90 डिग्री और दूसरी उंगली और अंगूठे के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, तब हम अपनी पहली उंगली को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पहली उंगली को मान लें और दूसरी उंगली करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट फ्लो होने की दिशा को मान ले, तो जो मैकेनिकल फोर्स पैदा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर वो इस डायरेक्शन में हो, यानी कि अंगूठे की दिशा में होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो फोर्स पैदा हो रहा है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि मोटर आप ऐसे भी घूमेगी और ऐसे भी घूमेगी। क्योंकि कॉइल यहाँ पर राउंडेड है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है वो चारों तरफ से पैदा हो रहा है, तो ये एक कमी है। और दूसरा, हमारा जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में, यानी कि ये भी राउंड शेप के अंदर है। रोटर इसलिए घूम रहा है क्योंकि कॉइल के अंदर पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए ये रोटर घूमता है। अगर डिफरेंस नहीं होता है तो रोटर नहीं घूमता है। लेकिन हमें ये मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से चलाना है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर ये जो राउंड शेप है इसकी जगह पर हम इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में ला सकते हैं, थोड़ा सा लंबा इसको कर सकते हैं, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में करंट कैरिंग कंडक्टर का मैक्सिमम एरिया आए। अभी कॉइल के इस सिरे के अंदर इस डायरेक्शन में अगर करंट बहता है तो मैकेनिकल फोर्स ऐसे रहेगा, यानी कि इस तरफ रहेगा। फिर वापस कॉइल घूम के यहाँ आएगी तो फिर से वही सेम प्रोसीजर दोहराएगी, वापस से करंट इस तरफ बहेगा तो मैकेनिकल फोर्स आपको इस तरह मिलेगा, यानी कि फिर मोटर ऐसे घूमेगी। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर घूमेगी। और दूसरा, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के अंदर जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बीच का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, तो मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड भी बढ़ गई है और ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर चल रही है। नंबर 2, हमने यहाँ पर पहले एक मैग्नेट यूज़ किया था, इसकी जगह पर हम 2 मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, गोल घूमता था, इसकी जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड की हम नॉर्मल दिशा करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम यहाँ पर 2 मैग्नेट रख सकते हैं और दोनों जो मैग्नेट है एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में
कंडक्टर आपका मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रखेंगे, 2 पोल बनाएंगे, एक नीचे का पोल एक ऊपर का पोल। उसके बाद में जब आपकी मोटर की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस बेसिक मोटर की एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, लॉसेस को कम करना। यहाँ पर स्टेटर और रोटर दोनों के बीच की एयर गैप है वो ज़्यादा है, इसको कम करके हम लॉसेस को कम कर सकते हैं। दूसरा, ये मैग्नेट हमने स्क्वायर शेप में लिया है, इसकी जगह पर ये कर्व वाला होता तो लॉसेस और कम हो जाते हैं। तो होममेड जब आप कोई बेसिक मोटर बनाते हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है, आपके लॉसेस कम हो सकते हैं और आपके एक्सपेरिमेंट की सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।